बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर असबाद से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है या कुछ तज़किये हैं जिसमें बिलावल के हवाले से बात की जाएगी कि बिलावल ने जो हिस्ट्री हमें बताई जो हमने इससे पहले नहीं पढ़ी थी उस पर बात करेंगे। शंघाई जो तावन तंजीम है उसके हवाले से सहाफ़ियों का क्या तज़किया है, उसके नाम पर किस तरह से पीटीआई के ऊपर जुल्म किया जाता है उस पर बात करेंगे। और आखिर में कि इमरान खान की जो आज़ादी से डरते हैं, उसे रिहा करने से जो डरते हैं और उसे रिहा न करने के बाद उनके साथ क्या होगा, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले इस पे बात करता हूँ कि हमने ये तो अपनी किताबों में तारीख़ में पढ़ा था, चाहे वो झूठ है या सच है, लेकिन हमें ये पढ़ा था कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान के हवाले से ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये बन चुका है और इसके तमाम इदारे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हों, ब्यूरोक्रेसी के इदारे हों, सियासत के इदारे हों, या जो भी इस मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो पिलर हैं इस मुल्क के, वो अपने अपने आइनी कानूनी दायरे में हदूद में रहकर काम करेंगे और हर इदारा अपने उस दायरे में काम करेगा ताकि इस मुल्क की तरक्की हो। ये भी हमने पढ़ा था कि कायदे आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी राय है वो हासिल हो और इसके अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे उसके अंदर मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं या दीगर नज़रियात के जो लोग हैं, उन्हें अपने अपने दायरे में रहकर अपने मज़हब की इबादत के हवाले से या दीगर जो उनकी चीज़ें हैं उसे उन्हें आज़ादी हासिल होगी और वो फ्री एंड फेयर अपनी मजहबी इबादत गाहों में आ जा सकते हैं। सियासत भी ये भी था कि कायदे आज़म की ख्वाहिश थी या वो ये चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है वो परवान चढ़े और जमहूरियत आगे बढ़े और सियासतदान अपनी अपने हिसाब से सियासत के अंदर आज़ाद हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों और किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो। कायदे आज़म की ये भी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे करप्शन ना हो, झूठ ना हो, फ्रॉड ना हो। कायदे आज़म की ये भी ख्वाहिश थी कि जितने भी ये 4 सूबे हैं ये आपस में मिलकर एक साथ रहें और कोई सूबा किसी को उस तरह से ज़्यादती ना करे और सबको बराबर के हुकूक दिए जाएं। लेकिन बिलावल ज़रदारी साहब ने हमें ये बताया कि कायदे आज़म ये चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक आइनी अदालत हो और वो आइनी अदालत इस तरह से काम करे। ये तारीख़ में कहीं पढ़ा नहीं, देखा नहीं, लेकिन बिलावल साहब ने कहीं से रिसर्च की है और शायद कि गूगल ने उस रिसर्च को जो आर्काइव था वहाँ से निकाल कर बिलावल को ये बताया कि आइनी अदालत चाहते थे कायदे आज़म। लेकिन कायदे आज़म बहुत कुछ और भी चाहते थे बिलावल साहब या पाकिस्तान के वो जो लोग हैं, तो उन्हें वो कायदे आज़म के बाकी जो फरमुदात हैं, बाकी जो इरशादात हैं, बाकी जो उनकी ख्वाहिशात थी इस मुल्क के हवाले से, उस पर तो किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। लेकिन आइनी अदालत कहीं से कायदे आज़म की निकल आई। ऐसी तालीम अगर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है कि जो सच्ची तारीख़ है तो हमें भी बताया जाए कि हम भी कहीं से रिसर्च करें। आगे चलते हैं कि ये जो शंघाई तावन तंजीम के हवाले से जो इस वक्त सिलसिला है कि पूरा पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि इन्होंने इस्लामाबाद, पिंडी, अटक या गिरदोनवा के इलाके बिल्कुल जाम किए हुए हैं कि वीआईपी आ रहे हैं, यहाँ पे शंघाई तावन तंजीम के हवाले से कोई इजलास हो रहा है जो होगा। और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, उन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है, उन्हें मुल्क के दुश्मन सियासत की सियासी जमात कहा जा रहा है। इसके पीछे जो असल वजह है वो ये है कि पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो चुका है कि इमरान खान ना सिर्फ कैद तनाई में है बल्कि ये तक नहीं पता कि वो अदालत जेल के अंदर किस पोजीशन में है, कैसे हैं। मुख्तलिफ टाउट अपनी अपनी खबरें देते हैं। कोई कहते हैं कि वहाँ से खबर लीक हो गई, कोई कहता है जी कि उन्हें वो कपड़े भी अपने खुद धोते हैं, उन्हें कान में दर्द है, उनके दांत में दर्द है, उन्हें किसी किस्म की कोई रसाई नहीं है, उनके कमरे की बिजली बंद है और उनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रहा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आम आदमी है वो ये चाहता है कि चाहे उसकी बहनों को या वकला को या डॉक्टर को, किसी एक शख्स को ये एक्सेस दी जाए कि वो इमरान खान से मिल सके, उनसे बात कर सके, उनकी सेहत देख सके। अगर नहीं देते तो हम उस सिलसिले में फिर 15 तारीख को एहतजाज करेंगे। सिर्फ सिंगल पॉइंट है कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए। लेकिन उसमें जो मकबूजा मीडिया है या वो टाउट साफ़ी हैं या वो लोग जो चाहे बुज़ुर्ग हों या जवान हों, वो किसी न किसी हवाले से
माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले रहे और उन्होंने हमेशा वही वाला नैरेटिव बिल्ड किया जिसका ताल्लुक, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान की धरती या पाकिस्तान की आवाम से नहीं था। उसमें सेठी हूँ, मेठी हूँ या फिर कहीं ये जो सियासी स्पोक पर्सन है ये बात तो करते हैं कि जी 15 तारीख को एहतजाज करना पीटीआई का जो है ये मुल्क दुश्मनी करार देते हैं, मुल्क के अंदर सबसे बड़ी दहशत गर्दी करार देते हैं, ये सारे ये बयान देते हैं सहाफ़ियों समेत, सियासतदानों समेत के इमरान खान यहूदी एजेंडे पे काम कर रहा है, इसमें वो ये नहीं चाहता कि मुल्क के अंदर बेहतरी आए। लेकिन ये सारे के सारे उस वक्त इनका जहन माऊफ हो जाता है या वो उनकी सोच गुम हो जाती है, वो अगला ये वाला लफ्ज़ नहीं कहते कि ये क्यों कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे, किस वजह से कहते हैं, क्या इमरान खान से मिलने की पाबंदी क्यों दी गई हुई है। ये जो अगली बात करते हैं जी कि 15 तारीख तक, 17 तारीख तक, 18 तारीख तक सिक्योरिटी रीज़न की वजह से अडयाला में कैदियों से मिलने की पाबंदी है। ये धौल किसी ऐसी शख्स की या किसी ऐसी कौम की आंखों में झोंके जो बिल्कुल नासमझ हो, जो घास खाती हो, ये जो मिट्टी या पत्थर खाती हो। कहाँ अडयाला जेल, कहाँ इस्लामाबाद की सिक्योरिटी और कहाँ अडयाला की वो सारी चीज़। इमरान खान से उसकी बहन को या डॉक्टर को या किसी सियासतदान को मिलने दिया जाए, इसमें कौन सी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, कौन सा तूफान या कौन सा आइटम बम वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा कि ये सब कुछ करने के लिए वो करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मजबूर करते हैं इस तंजीम को बैन करने के लिए ताकि हम ऐसी सख्तियाँ इसके ऊपर करें कि ये ब्लास्ट हो, ये निकले और ये फिर कुछ ऐसी हरकत करे जिसे कहें कि देखा हम ये कहते थे कि ये नहीं करने देते और ये इस तरह से इन्होंने मुल्क के खिलाफ बात की। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं कि ये जो सियासतदान जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी हैं, जिसमें ख्वाजा माजा गांजे सारे हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें मीडिया के लोग भी हैं, जिसमें वावडा जैसे स्पोक पर्सन भी हैं, जिसमें बिकाऊ किस्म के लोग भी हैं, जो बार बार टीवी पे आके ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को रिहा कर दिया गया तो ये हमें लटका देगा, ये हमें फंसा देगा, ये इलेक्शन की धांधली सारी सामने आ जाएगी, फिर हमारी जो करप्शन है वो सारी सामने होगी, फिर हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास क्या गारंटी है, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MQM है या जेदा मेदा है या खाजे माजे हैं या वावडा शावडा हैं, ये जितने भी लोग हैं जो इस वक्त अपने आप को एक इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे छुपा कर ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना चाहते हैं कि इमरान खान हमारे रास्ते में ना आए और किसी न किसी तरह से उसे सियासत से आउट किया जाए या एलिमिनेट करके हम अपने आप को आज़ादी हासिल करें। क्या इनको ये नहीं पता कि जो इमरान खान को इस सियासत से आउट कर सकते हैं या करेंगे या करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने MQM जैसी तंजीम को दहशतगर्द और राक एजेंट कहकर पाबंदी कर दी, जिन्होंने PTM जैसी बलोच जो जिरगा था उन्हें दहशतगर्द करार देकर उन्हें बैन कर दिया, क्या वो बाद में इनको छोड़ेंगे? इस वक्त अगर इमरान खान रिहा होता है, निकलता है, सियासत में आता है, वो केस करता है तो इनके पास कुछ ऑप्शन होगा कि कहीं ये अदालतों में जाकर अपनी कोई अपील दायर कर सकते हैं, कोई केस कर सकते हैं, कोई जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर ये ना हुए तो फिर ये जो इनकी नस्लें हैं ये सारी ज़िंदगी कभी भी अपने आप को नहीं बचा सकी और इनके साथ वो सलूक होगा जो इमरान खान तो दूर की बात है, उससे कई गुना ज़्यादा इनके साथ बुरा सलूक होगा, क्योंकि इमरान खान तो खुद दार किस्म का शख्स है और उससे पता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुकाबला किया जाता है, कौन सा बयानिया ठीक है, कौन सी बात सही है। और जो सच्चा इंसान होता है वो बहादुर भी होता है और ना डर भी होता है। ये तो चोर हैं, इनको तो फिर एक ही दफ़ा अगर कहीं कोई ऐसा आ गया तो ये सारे जितने नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोग हैं ये ज़मीन पे आ जाएंगे और फिर इन्हें अपनी सारी ज़िंदगी की जायदाद बेचकर भी तो शायद कि इस मुल्क के अंदर रहने के लिए जगह न बचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त किसी भी हवाले से रियासत का या पाकिस्तान की हुकूमत का ये जो बयान है इमरान खान के हवाले से कि उस पर पाबंदी लगाकर उसे पाबंद करके फिर PTI को बदनाम किया जाए कि वो इस तारीख को क्यों एहतजाज कर रही है, वो फ़लाँ तारीख को भी कर सकती है, फ़लाँ को भी कर सकती है। वो पिछले 2 साल से ही ये एहतजाज कर रही है कि इमरान खान के केस ख़त्म किए जाएँ, लेकिन इन्होंने खींचते दायरा इस हद तक क्लोज़ कर दिया कि इमरान खान तक रसाई ही बंद कर दी, उसकी बहनें गिरफ़्तार कर दी, उसके रिश्तेदार गिरफ़्तार कर दिए, उसके करीबी जो चाहने वाले हैं उन्हें शूट
करने का ऑर्डर है। अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, और वो भी पीटीआई की जो इस वक्त तंजीम है, ये जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं जो ग्राउंड के ऊपर 50% उसमें से भी इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दिए, बाकी कुछ लोग बचे हैं। लेकिन देखते हैं कि हुकूमत अपनी ज़िद पे कायम रहती है, और क्या 15 तारीख को एहतजाज करने पे पीटीआई को दहशतगर्दी का टैग लगाकर ये जो खाजे माजे हैं ये कहाँ तक कामयाब होंगे, और शंघाई तावन तंजीम आकर कौन सी दूध और शहद की नहरें बहाएंगी, ये सारी चीज़ें भी चंद दिनों की बात सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बात पत्थर पे लकीर है कि पाकिस्तान को इस वक्त अगर जो कोई नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान और उसकी आवाम को अगर कोई तबाह कर रहा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर तबाह हो रहा है, तो इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत और इनके हैंडलर और इन सारी पीडीएम के ये जो जत्था है, ये जो आपस में मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें काजी सब कुछ करे। लेकिन काजी भी कितना अरसा और करेगा? चले 3 साल रहकर इसने इमरान खान को भी रास्ते से हटा दिया, बाकियों को भी दबा दिया, लेकिन इन्हीं की नस्लें होंगी जो इस मुल्क में आने वाले वक्त जिनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये पाकिस्तान कभी ना कभी सुधरेगा। इसलिए सुधरेगा कि तारीख गवाह है कि ऐसी ऐसी रियासतें भी सीधी हो गई कि जब वक्त आया, तो चाहे वो फ्रांस का इनकलाब हो या तुर्की का हो या ईरान का हो या किसी और मुल्क का हो या चाइना का इनकलाब हो, ये तब भी आते हैं जब अरसा हयात तंग कर दिया जाता है। पीटीएम जो इस वक्त बलूचिस्तान का जो जिरगा जो केपीके के अंदर जारी है, उसकी अगर आप अंदर की जो साइकी है अगर आप उसको देखें, समझें, सुने, तो वो बिल्कुल इसी मकाम पे खड़ी है। और इस मकाम पर लाने वाले कौन हैं? यही रियासत है, यही प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, यही झूठे हैं, यही मीडिया है, यही सियासतदान है, यही अदलिया है, यही गलत फैसले देने वाले हैं। और देखते हैं कि कल तक क्या अपडेट होती है। एक बार जिन जो को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।